हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो आज की इस वीडियो में बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी नोट्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको एग्जाम्स में आए हुए हैं। एंड गाइस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस चैप्टर के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 2006 में आया हुआ है अप्रैल में, व्हाट डू यू मीन बाय बैक ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का नाम ही क्या है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है? तो गाइस, बेसिकली बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज करती है, उसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब एक कंपनी अपने ही शेयर्स क्यों बाय करती है? क्योंकि उसके पास अगर कह सकते हो कैश रिसोर्सेज बचे हुए हैं, कोई फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है, कोई फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो वो अपने ही क्या करते हैं, शेयर्स को खरीद लेते हैं। ठीक है, एंड गाइस, जो ये शेयर्स कंपनी खरीद रही है वो मार्केट प्राइस से कम होते हैं, बुक वैल्यू से कह सकते हो, प्राइस जब कम हो जाते हैं या बुक वैल्यू से प्राइस कम होते हैं, तभी जो कंपनी है वो बाय बैक ऑफ शेयर्स यानी कि अपने शेयर्स को परचेज कर लेती है। ठीक है, मतलब कि गाइस, बायबैक ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीदती है मार्केट प्राइस से, जब वो कम होते हैं यानी कि बुक वैल्यू से जो उनके प्राइसेस कम होते हैं, तब वो खरीदती है, उसे बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो गाइस, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 के अंदर कंपनी कौन कौन से कह सकते हो स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ है जिनमें से कंपनी बायबैक कर सकती है शेयर्स को, जैसे कि गाइस फ्री रिजर्व्स हो गए। ठीक है, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपके पास कुछ पैसा बचा है, तो क्या होगा, कंपनी उन पैसों से, फ्री रिजर्व्स में से बाय बैक ऑफ शेयर कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन, मेंशन द सोर्सेज फ्रॉम वेयर बाय बैक ऑफ शेयर्स कैन बी मेड। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर्स कर सकती है? तो ये कुछ सोर्सेज है। पहला है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का क्या मतलब है गाइस? बेसिकली इसका ये मतलब है, जैसे आपने बैलेंस शीट को ऑडिट करवाया है ऑडिटर से, ठीक है, एंड जो उसके बाद पैसा बचा है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, जो पैसा बचा है आपने डिविडेंड में पे करना है, वो उसको कहते हैं फ्री रिजर्व। ठीक है, उस रिजर्व्स में से आप बायबैक कर सकते हो शेयर्स का। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपके पास कोई पैसा पड़ा है, वहाँ से कर सकते हो, या फिर आपने कोई शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ को इशू किया, वहाँ से जो पैसा है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। उसके बाद अगर 2005 एंड 2009 में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, गिव द जनरल एंट्रीज दैट आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड बाय बैक ऑफ शेयर्स, या फिर पास जनरल एंट्रीज फॉर बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, जनरल एंट्रीज देखेंगे बाय बैक करने के लिए कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हैं। पहली है फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है उसकी आपकी एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कोई अपने शेयर्स को इशू किया है, उसका क्या आएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बोट बैक, अपने भी शेयर्स को बाय बैक किया, उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी एंट्री, आपने जो ये बाय बैक किए हैं शेयर्स को, अब उसको पेमेंट देनी है आपको। ठीक है, पेमेंट देनी है बायबैक के लिए, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ आपकी जनरल एंट्री आएगी फॉर ट्रांसफर ऑफ फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जो ये फ्री रिजर्व्स हैं इनको आपने ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो इसका आपका क्या आएगी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंड लास्ट आपकी एंट्री है फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर कर रहे हो, कोई ना कोई एक्सपेंसेस किए होंगे, उसका आपका क्या आएगा, शेयर्स बायबैक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये सारी आपकी एंट्रीज हैं। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एंट्रीज लिख सकते हो एंड इमेजिनरी फिगर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है 2005 में आया हुआ है, राइट नोट ऑन बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया बायबैक ऑफ शेयर का क्या मतलब है, आपने अपने ही शेयर्स को, कंपनी ने अपने ही शेयर्स को क्या करना है, रीपरचेज कर लेना है। ठीक है, अगर कंपनी के पास कोई कैश रिसोर्सेज बचे हैं तो वो अपने ही शेयर्स को बाय कर सकता है। ठीक है, मार्केट प्राइस से ये कम होंगे, बुक वैल्यू से कम जो वैल्यू होगी उस पर बाय किया जाएगा। ठीक है, इसे बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। एंड जो बायबैक ऑफ शेयर है कंपनी तभी कर सकती है अगर वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कह सकते हो ऑथराइज किया होगा, तभी कर सकते हैं। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में कंपनी के द्वारा। एंड जो बायबैक आपने किया है वो कंप्लीट होने चाहिए विद इन द 12 मंथ। ठीक है, एंड जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसके अंदर 12 मंथ्स के अंदर ये हो जाना चाहिए। एंड बायबैक ऑफ, या फिर कह सकते हो बायबैक या पार्टली शेयर्स जो आपके हैं वो 25% तक आप कर सकते हो, मतलब जितनी आपकी कह सकते हो
पेड अप कैपिटल है कंपनी की, उसका 25% तक आप बायबैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका क्वेश्चन 2021 में, मई 2018 में एंड 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर्स, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मैंने अभी आपको बताया, ये सारा लिख देना है। एंड कौन कौन सी कंडीशंस हैं फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मीनिंग लिख दोगे बायबैक ऑफ शेयर्स का, जितना मैंने आपको अभी कराया। उसके बाद जो आपका प्रोविजंस है वो आपका सेक्शन 68 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आती है। पहला है शेयर्स फॉर बायबैक मस्ट बी फुली पेड अप। अब जो शेयर्स हैं बायबैक के लिए ये फुली पेड अप होनी चाहिए। पार्टली जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे बायबैक अलाउड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको कहा बायबैक ऑफ शेयर्स तभी परमिट होंगे जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपने ऑथराइज किया होगा, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। एंड अगर आप 10% से कम के जो शेयर्स आपकी पेड अप कैपिटल, मतलब जितनी भी आपकी पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसकी 10% से कम किया है तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। अगर 10% से ज़्यादा तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद है लिमिट ऑन बायबैक ऑफ शेयर। अब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है, आपकी जितनी भी पेड अप कैपिटल है, मान लो आपकी पेड अप कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख का 25% तक, 10 लाख का जितना 25% है आपका, वहाँ तक उतने पैसों तक या उतने वैल्यू तक आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेट इक्विटी रेशो। अब गाइस जो आपकी रेशो ऑफ डेट है, यानी कि चाहे वो सिक्योर्ड डेट हो चाहे अनसिक्योर्ड डेट हो, उसकी जो रेशो है वो नोट क्या होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए आपकी पेड अप कैपिटल से, ठीक है। मतलब द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर सच बायबैक शुड नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद है टू कंप्लाई विद रेगुलेशन मेड बाय सेबी। बायबैक ऑफ शेयर जो आप कर रहे हो ये सारा आपका सेबी के अंदर होना चाहिए। जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने, यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर है, वो सारा आपका होना चाहिए। उसके बाद है टाइम लिमिट फॉर बायबैक। अब आप कोई भी बायबैक कर रहे हो वो आपका कह सकते हो विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 12 महीनों तक आपकी ये सारा जो बायबैक है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉम वेयर टू बायबैक, कहाँ से आपने बायबैक करना है, आप मतलब कहाँ से अपने जो शेयर्स है कंपनी के खरीद सकते हो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ओपन मार्केट है, ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ बायबैक। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन वीडियो की शुरुआत में बताया कौन कौन से सोर्सेज हैं। फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, यहाँ पे कोई भी आप शेयर्स को प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद है डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। बायबैक करने से पहले आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है बायबैक के लिए कि हाँ आपकी जो कंपनी है वो एकदम सॉल्वेंट है, ठीक है, डिक्लेयर करना है एज अ सॉल्वेंट कंपनी। उसके बाद है फिजिकली डिस्ट्रॉय। अब जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आपने ब्रॉड बैक किए हैं उसको आपने फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है विद इन द 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। जो जिस तरीके के जो उनसे शेयर आपने बायबैक किए हैं उस तरीके के शेयर्स आप आगे फर्दर 6 महीने तक इशू नहीं करोगे। विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक आप इशू नहीं करोगे। 6 मंथ के बाद कर सकते हो, मतलब उसी तरीके जो आपके काइंड्स ऑफ शेयर्स हैं जो आपने बायबैक किए हैं 6 महीने तक आप दोबारा से इशू नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद कर सकते हो। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ब्रॉट बैक। तो गाइस जो आपने ये शेयर्स को बायबैक किया है या फिर कोई भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी है इसका आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिलिंग ऑफ रिटर्न आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बायबैक। जब कंपनी बायबैक वगैरह कर लेगी तो इसको रजिस्टर के साथ फाइल करना पड़ेगा सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज के अंदर विद इन 30 डेज, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा बायबैक सारा। उसके बाद है आपका ये भी प्रोविजंस के अंदर आता है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 69 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 69 के अंदर है। जब कंपनी ने अपने ही जो कह सकते हो शेयर्स हैं परचेज़ किए हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, अब जो टोटल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की जो हमने परचेज़ की है उसको हमने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में, ठीक है। एंड कैपिटल रिडम्पशन अमाउंट कह सकते हो उसमें हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है जितने भी अमाउंट के पेमेंट हमने बायबैक किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर 2006 में आया हुआ है। पहला है आपका बायबैक हेल्प ए कंपनी टू रिड्यूस, जो भी आपकी एक्सेसिव या एक्स्ट्रा कह सकते हो ज़्यादा शेयर कैपिटल उसे आप रिड्यूस कर सकते हो। एंड आप अपने जो फ्री रिजर्व है उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। बायबैक हेल्प करता है कंपनी की बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर प्राइस, अर्निंग रेशो को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड गाइस बायबैक एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिससे अनफ्रेंडली टेक ओवर्स जो हैं उसे क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। एंड बायबैक एक क्विक मेथड है जिससे हम अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स के। पहला है रिजिड लीगल रिक्वायरमेंट, इसमें यूज़ करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, जर्नल मीटिंग करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कैश सरप्लस जो है, जैसे हमने इसमें फ्री रिजर्व्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमारा जो ये सरप्लस है वो रिड्यूस हो जाएगा। शेयर प्राइस की मैनिपुलेशन, प्राइस आगे पीछे जा सकता है, उसका डर रहता है। एंड ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं इसके। तो गाइस ये था इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट। जो अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए तो ये सारा आ सकता है। पहले आप उससे पूछ सकते हैं जनरल एंट्रीज क्या हैं और क्या क्या प्रोविजंस है। जो प्रोविजंस है ये इंपॉर्टेंट है बायबैक के लिए भी, राइट शेयर्स के लिए एंड बोनस शेयर के लिए भी। एंड गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के नोट्स ईजी वे में आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंड गाइस आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कह सकते हैं नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड आप फॉलो कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।